अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.1 और चैप्टर नंबर 6 के सेकंड लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमारा आज का जो टॉपिक है, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। 6.1 एक्सरसाइज आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है एन एक्सप्रेशन फॉर nth ट्राइंगुलर नंबर। nth ट्राइंगल्स हैं, उनको नंबर से मेंशन किया गया है। अच्छा, एक ये चीज दी गई, एक्सप्रेशन दिया गया है nth ट्राइंगुलर नंबर, nth ट्राइंगुलर नंबर क्या दिया गया जी, n इंटू n प्लस 1/2। राइट फर्स्ट 15 ट्राइंगुलर नंबर, फर्स्ट 15 ट्राइंगुलर नंबर लिखें। अच्छा, वो कितना आएगा ये बताना है। अच्छा, एक चीज ये है कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, नेचुरल नंबर्स को ऐड करने का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। अगर वो कहना कि 5 नेचुरल नंबर्स को ऐड करें 5, अच्छा मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, इधर जरा तवज्जो करें। मैं 2 की एग्जांपल, यहाँ पे क्या लिखा 1, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2। ये नेचुरल नंबर है 1 और 2, कहा जाए इनको ऐड करें 1 और 2 को। अच्छा, 1 और 2 को ऐड करना, ये टोटल कितने नंबर है 2, तो ये फार्मूला ये होता है n इंटू n प्लस 1/, ये वैसी इंफॉर्मेशन के लिए बात बता रहा हूँ। n के ये टोटल 2 है, तो 2 इंटू 2 प्लस 1/2, तो 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 6/2, 2 3, तो आंसर क्या आया है 3। तो 1 में 2 को प्लस करें कितना होता है 3 होता है। तो ये वाला जो फार्मूला होता है ये नेचुरल नंबर को ऐड करने का होता है। अगर 10 नेचुरल नंबर दिए, चाहे 1000 नेचुरल नंबर दिए गए हैं, आपने n की जगह पे वो पुट करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। ये तो एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए आपको बात बता दी है। हो सकता है नेक्स्ट किसी न किसी क्वेश्चन में या किसी न किसी एक्सरसाइज में ये वाला फार्मूला यूज हो जाए। बार क्या हमारा जो टॉपिक है, हमारे टॉपिक में nth ट्राइंगुलर नंबर क्या दिया गया, n इंटू n प्लस 1/2। राइट फर्स्ट 15 ट्राइंगुलर, फर्स्ट 15, तो पुट n इज इक्वल टू 15 फॉर फर्स्ट 15 ट्राइंगुलर नंबर। तो फर्स्ट 15 के लिए पुट कर देना है n इज इक्वल टू 15। n की जगह पे 15 पुट कर देंगे, तो 15 फर्स्ट 15 है तो a15 फर्स्ट 15 के लिए ये nth के लिए इसको an लिख दें, फर्स्ट 15 के लिए a15, n की जगह पे 15 पुट करेंगे तो 15 इंटू 15 प्लस 1/2, नीचे यहाँ पे 2 आएगा, नहीं जा रहा जी। 15 प्लस 2 1, 16/2, 2 8 16, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 120 आएगा। तो आपके पास जो A15 का आंसर आया है वो कितना आया जी 120। तो n ट्राइंगुलर नंबर, राइट फर्स्ट 15 ट्राइंगुलर नंबर्स, एक क्वेश्चन हमने कर दी। आगे मेक ट्राइंगल, ऐसी ट्राइंगल बनाएं ऑफ डॉट्स, डॉट्स को यूज करते हुए, बाय टेकिंग n इज इक्वल टू 5, n 5 हो। नाउ वी मेक ट्राइंगल, नाउ वी मेक ट्राइंगल बाय यूजिंग n इज इक्वल टू 5। n इज इक्वल टू 5 को यूज करते हुए, n इज इक्वल टू 5 का मतलब बताता हूं, टोटल नंबर ऑफ डॉट्स, टोटल नंबर ऑफ डॉट्स n इज इक्वल टू 5 है, तो इसमें n की जगह पे 5 पुट कर देना, 5 इंटू 5 प्लस 1/2, तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, 5 इंटू 6/2, 2 3 6, तो ये आपके पास आएगा 15। टोटल नंबर ऑफ डॉट्स जो है वो 15 है। अब हम ट्राइंगल बना देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ डॉट्स इन फर्स्ट रो, एक डॉट आना है। इसी तरह नंबर ऑफ डॉट्स इन सेकंड रो 2, इसी तरह नंबर ऑफ डॉट्स इन थर्ड रो 3,
number of dots in fourth row 4, number of dots in fifth row 5। फर्स्ट रो में एक डॉट आएगा, सेकंड रो में 2 डॉट आएंगे, थर्ड रो में 3, फोर्थ में 4 और 5 में 5। तो ये नंबर ऑफ फर्स्ट रो में एक डॉट है। अब हम ट्राइंगल बनाते हैं। अब ट्राइंगल में फर्स्ट रो में एक डॉट आएगा तो आपने इस तरह एक डॉट लगा देना है, ये फर्स्ट रो में। सेकंड रो में 2 डॉट्स आएंगे, यहां पे एक, यहां पे। थर्ड रो में 3 डॉट आएंगे, एक यहां पे, एक इसके सेंटर में लगा देना है और एक यहां पे। फोर्थ रो में 4 डॉट आएंगे, एक यहां पे, एक इन दोनों के सेंटर में, एक यहां पे और एक सेंटर में डॉट लगाना होता है। फिफ्थ रो में 5 डॉट, एक यहां पे इनके सेंटर में, एक इनके सेंटर में, एक इनके सेंटर में और एक यहां पे। तो ये आपके पास एक ट्राइंगल है जिसको इक्विलेटरल ट्राइंगल भी बोला जाता है 5 डॉट्स की मदद से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने पहले 3 पार्ट यहाँ पे लिखे। ये कहा गया है nth टर्म फाइंड करें। आपको याद होगा लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी भी सीक्वेंस में nth टर्म दी गई है, nth टर्म, तो आप जितनी मर्जी टर्म निकाल सकते हैं। और अगर आपको किसी भी कोई सीक्वेंस दी गई है और उसकी पहले 3 टर्म दी गई हैं, 3 होना लाजमी है, 3 से ज्यादा भी हो सकती हैं, तो आप nth टर्म निकाल सकते हैं। इसकी nth टर्म निकालनी है। अच्छा ये बताएं कि जी A1 जो है, या सबसे पहले आप ये लिखेंगे गिवन सीक्वेंस, ये लाजमी लिखना है जी, गिवन सीक्वेंस। गिवन सीक्वेंस क्या है? 1 4 9। आप nth टर्म निकालनी है, यहाँ पे an लिख दे। अच्छा एक बात और याद रखनी है, मैथमेटिकली ये जो डॉट्स लगाए जाते हैं ना सो ऑन करके, 1 2 3 है, मैंने 5 डॉट यहाँ पे लगाए हैं, लेकिन मैथमेटिकली 3 डॉट सो ऑन के लिए ठीक होते हैं। अगर किसी बुक में 3 से ज्यादा डॉट लगे हुए हैं तो मतलब उस बुक में गलत मेथड है। डॉट 3 लगाए जाते हैं, लेकिन हम लोग ज्यादा लगा देते हैं, लेकिन इसके नंबर नहीं कटेंगे। डॉट्स ज्यादा लगा दिए, मैंने 5 लगा दिए, लेकिन मैथमेटिकली 3 डॉट्स लगाए जाते हैं जी। अब इसमें अगर मैं पूछूं कि जो A1 है फर्स्ट टर्म वो क्या है, तो आप कहेंगे सर वो 1 है। A2 क्या है? वो 4 है। A3 क्या है? वो 9 है। चलते चलते अब अगर देखा जाए तो ये जो A1 जो 1 है, इसकी जगह पे अगर मैं आपको ये कहूं कि ये जो 1 है ये किसका स्केयर है, तो आप कहेंगे सर ये 1 तो 1 का स्केयर है। अगर आपने इधर नहीं लिखना तो आगे लिख लें, ये 1 का स्केयर है, 1 का। 4 किसका स्केयर है? 2 का स्केयर है। 9 किसका स्केयर है? 3 का स्केयर है। शाबाश शाबाश। सोन AN, अगर A1 1 का स्केयर है, A2 2 का स्केयर है, A3 3 का स्केयर है, तो भाई AN किसका स्केयर होगा? N का। शाबाश। AN, तो ये आपका आंसर है nth टर्म और nth टर्म। तो nth टर्म भी हमने निकाल दी है। पार्ट 2 पे आते हैं। A1 किसके इक्वल है? A1। तो A1 आप कहेंगे सर A1 जो है वो तो 1 के इक्वल है, ठीक है। A2 किसके इक्वल है? 1 + 2, सम ऑफ 2, 2 आ गई, 1 और 2। A3 किसके इक्वल है? 1 + 2 + 3। मतलब क्या है? मतलब ये जब नेक्स्ट टर्म आती है तो नेक्स्ट टर्म में पीछे वाला भी आ जाता है और नेक्स्ट 2 भी आ जाता है। अच्छा A3 है 1 + 2 + 3। अगर यहीं से मैं आपसे पूछूं बेटा बताएं A4 क्या होगा, तो आप कहेंगे 1 + 2 + 3 + 4। A10 क्या होगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। इसी तरह अगर मैं आपसे ये पूछूं बताएं AN क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 1 + 2 + 3 प्लस सोन कर दें, कहां तक है? ये n तक है, यही तो हमने फाइंड करनी थी nth टर्म। ये nth टर्म है। पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 3 में देखें A1 जो है वो पहले से यूज हो रहा है, तो मैं ना इसको नाम दे देता हूं, इसको मैं ना T1 कह देता हूं। T1, T1 का मतलब होता है टर्म नंबर 1, वो है A1 B1। गौर से बात सुननी। T2 टर्म नंबर 2, वो क्या है? अच्छा गिवन सीक्वेंस वाली लाइन लिख लें, गिवन सीक्वेंस क्या लिखेंगे? A1 B1 A2 B2 A3 B3 सो ऑन टू AN।
जी T2 वो क्या है, A2B2। T3 क्या है, A3B3। हमने Tn लास्ट वाली टर्म निकालनी है, सो ऑन Tn। तो भाई ये क्या हो जाएगा, AnBn आर nth टर्म। जी नहायती हलवा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, ठीक है जी। तो ये पहले तीन नोट कर लें, मैं नेक्स्ट वाले तीन पार्ट करवाता हूँ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट 3 पार्ट्स यहाँ पे लिखे हैं। इसमें अगर आपसे मैं ये कहूँ कि जो A1 है, ये गिवन सीक्वेंस इज, गिवन सीक्वेंस इज कौन सी है, x 2x स्क्वायर 3x क्यूब अप टू सो ऑन an। A1 किसके इक्वल है, x के। A2 किसके इक्वल है, 2x स्क्वायर। A3 किसके इक्वल है, 3x क्यूब। an जो हमने फाइंड करना है, अब तवज्जो करनी है, A1 1x, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, जिसके साथ कुछ नहीं होता, कुछ कुछ होता है, क्या होता है 1। A2 किसके इक्वल है, 2x स्क्वायर, मतलब जो यहाँ पे आना है x की पावर में भी वही आना है। A3 किसके इक्वल है, 3x पावर 3। अगर मैं आपसे कहूँ A4 किसके इक्वल है, तो आप कहेंगे सर 4x पावर 4। तो भाई an किसके इक्वल है, nx पावर। ये nth टर्म फाइंड करनी थी। इस क्वेश्चन पे आते हैं, A1 किसके इक्वल है, A1 ही है, A1 नहीं है, A2 किसके इक्वल है, A1 प्लस डी। अब जरा गौर से बात सुननी है। चल एक और लिख देता हूं, A3 किसके इक्वल है, A1 प्लस 2D। हमने फाइंड करनी है nth टर्म। nth टर्म मैं लिखता हूं, देखें जरा, जितनी भी टर्म है शुरू में क्या आ रहा है, A1, इसके शुरू में A1 आना है, मैं पहले A1 लिख देता हूं। A1 तो आना ही आना है, प्लस यहां पे क्या आना है वो मैं आपको बात बताता हूं। यहां पे इसकी बात नहीं कर रहा, अगर इसकी भी करनी है तो देख लें, A1 है वो A1, A2 जो है A2 है, यहां पे D के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो कितना होगा 1, कितना होगा 1। यहां पे A2 है, D के साथ 1 है, यहां पे A3 है, D के साथ क्या है 2, शाबाश। अगर यहां पे A4 आता तो D के साथ 3 आना था, मतलब D के साथ एक कम होके आना है। गौर से सुनिए बात, D के साथ एक कम होके आना है। देखें यहां पे 2 है तो इधर 1 आया, कैसे 2 माइनस 1, एक कम हो गया, ये रफ हमल है 2 माइनस 1। यहां पे 3 है तो यहां पे 3 माइनस 2, सॉरी 3 माइनस 1, एक कम होके, यहां पे 3 माइनस 1। डी के साथ एक कम होके आना है, डी के साथ एक माइनस होके आना है। यहां पे लिखा हुआ n, तो डी के साथ आएगा n माइनस 1, एक माइनस हो गया। इसकी अगर समझ लगी है जी, लगी है आपको, चले माशाल्लाह। अगर आपको समझ लगी है ना तो सारे जान को लगी है। ये बहुत ओबीडियंट स्टूडेंट है जी हमारे। उसके बाद इसमें गिवन सीक्वेंसेस, गिवन सीक्वेंस इज, अल्लाह ताला ने बड़े अच्छे अच्छे स्टूडेंट से नवाजा है जिनको समझ लगती कोई नहीं है। अच्छा A1 किसके इक्वल है, A1 के ही इक्वल है। अच्छा अगर मैं कहूँ A2 बताएं तो लिखा हुआ है ना भाई यहाँ पे गिवन सीक्वेंस कौन सी है, A1 R स्केयर अप टू सो ऑन AN, तो हमने फाइंड करना है। A2 क्या है, A1R। यहां पे भी पिछले क्वेश्चन वाली बात यूज होगी। A3 क्या है, A1R स्केयर। चलते चलते AN फाइंड करना है। उससे पहले आपको एक बात बताता हूँ, A1 सभी के साथ A1 आ रहा है, तो भाई nth टर्म के साथ भी A1 आएगा। यहां पे लिख देता हूँ, A2 है, R की पावर 1 है, R की पावर एक कम है। A3 है, R की पावर एक कम है। जिस तरह इधर D के साथ एक कम था, उधर R की पावर में एक कम है। अगर 3 है तो 3 माइनस 1, अगर 4 है तो 4 माइनस 1, और अगर 5 है तो 5 माइनस 1। तो भाई अगर n है तो n माइनस 1। तो ये आपकी nth टर्म है। तो 6 पार्ट हो चुके हैं, लास्ट पार्ट 7 रेट करते हैं। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के और इस एक्सरसाइज के लास्ट वाले 2 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। गिवन सीक्वेंस, गिवन सीक्वेंस कौन सी है, A1 अवर B1 प्लस C1
A2 आवर B2 प्लस C2 A3 आवर अप टू सो ऑन AN फाइंड करना है। अच्छा जी, A1 किसके इक्वल है? A1 आवर B1 C1। यहाँ पे ना A1 यूज हो रहा है A1, तो फिर हम ना इसको T1 या इसको TN कह देते हैं, ऐसे हमने पहले भी अब कह सकते हैं TN लास्ट वाली टर्म को, तो फिर ये T1 हो जाएगी क्योंकि A1 यूज हो रहा है, इस वजह से मैंने T1 लिख दिया। तो T2 इज इक्वल टू A2 अवर B2 प्लस C2। T3 इज इक्वल टू A3 अवर B3। तो ये आपको ये नीचे जगह कम है, मैं ना nth टर्म इसकी यहाँ पे लिखता हूँ, nth जो हमारा आंसर है TN। देखें T1 था तो ऊपर A1 है, T2 है तो ऊपर A2 है, T3 है तो ऊपर T3 है, तो भाई TN होगा तो ऊपर क्या होगा? AN। नीचे बात करते हैं, T1 था तो B1 प्लस 1, T2 था तो B2 प्लस C2, T3 था तो B3 प्लस C3, तो भाई TN होगा तो क्या होगा? BN प्लस CN। तो ये आपका आंसर है, आंसर हम फाइंड करनी थी लास्ट पार्ट। इसको भी ठीक कह सकते हैं, A1 किसके इक्वल है? गिवन सीक्वेंस, गिवन सीक्वेंस 1 आवर A1 1 आवर A1 प्लस D 1 आवर A1 प्लस 2D अप टू जी। A1 किसके इक्वल है? 1 आवर A1। A2 किसके इक्वल है? 1 आवर A1 प्लस D। A3 किसके इक्वल है? 1 आवर A1 प्लस 2D सो ऑन AN। इसमें भी आपने एक बात समझनी है, 2 है D के साथ एक कम होके आ रहा है, 3 है D के साथ एक कम होके आ रहा है, तो भाई N है तो D के साथ एक कम होके आएगा, A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो लीजिए जी 6.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आई होगी, कोई किसी भी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। चैनल को बराए मेहरबानी सब्सक्रिप्शन के लिए, लाइक और शेयर के लिए अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, कजन, कोलीग्स, दोस्त भाई जो कुछ भी रिश्ते हैं सबको लाजमी शेयर कीजिए। जिन्होंने पढ़ना है, जिन्होंने नहीं पढ़ना उनको नहीं करते जाना है हमें, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 6.2 एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे मेथड से और बहुत ही आसान मेथड से समझाऊंगा। आपको कभी भूलेंगे नहीं, प्रैक्टिस आपने अच्छे तरीके से करनी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मैं अक्सर मैथमेटिक्स के बारे में एक बात कहता होता हूँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। कि मैथमेटिक्स को सीखने का सबसे बेहतर मेथड ये है कि उसकी प्रैक्टिस की जाए। प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, बाद बच्चे क्या कर रहे होते हैं, वो क्वेश्चन कर रहे होते हैं इस तरह बैठे, साथ कोई ना कोई हेल्पिंग बुक भी खोली होती है, जहाँ से भूलते हैं ऐसे देख के पेपर में वहीं से भूल जाता है। ऐसा नहीं करना, अच्छे से लेक्चर सुनना है, अच्छे से नोट करना है, प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा मत क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में 6.2 करनी है। अल्लाह हाफिज़।